नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव धन। दोस्तों, लाइफ में हमारा पाला कभी कभी कुछ जरूरत से ज्यादा सियाने लोगों से हो जाता है, जो या तो हमें नीचा दिखाते हैं, या हमें ठग लेते हैं, या धोखा दे देते हैं। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में कभी कभी इंसान कुछ भी कह जाता है और कुछ भी कर जाता है, जिसका बाद में बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है, क्योंकि ठगने वाले लोग या मूर्ख बनाने वाले लोग ऑलरेडी एक बैकअप के साथ तैयार रहते हैं। यानी वो ऑलरेडी इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि अगर पलटवार कोई करे तो वो इसका क्या जवाब दें। तो ऐसी सिचुएशन में एक आम इंसान जब उनसे भिड़ने की कोशिश करता है और अगर वो लड़ाई करने की कोशिश करे या वो मुंह से कुछ उल्टा सीधा कहने की कोशिश करे, तो ये चीज उस पे और भारी पड़ जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि जरूरत से ज्यादा सियाने लोगों का दिमाग आप कैसे ठिकाने लगा सकते हैं, वो भी बिना लड़े या बिना किसी और कानूनी चक्करों में उलझे। दोस्तों, एक बार एक किसान मंडी में सब्जी बेचने जाता है। तो अभी उसको थोड़ी देर ही हुई होती है सब्जी बेचते हुए, इतने में एक कोई बड़ा सेठ वहां आता है और वो उससे कहता है कि ऐसे क्या थोड़ी थोड़ी सब्जी बेच रहे हो, बताओ पूरी गाड़ी कितने में दोगे। तो थोड़ी सी डिस्कशन होने के बाद, थोड़ी सी बार्गेनिंग होने के बाद वो सौदा तय हो जाता है। तो सेठ उसको कहता है किसान को कि ये गाड़ी जो है आप मेरे गोदाम में ले आओ और वहीं अपने खाली कर देते हैं। तो वो जो किसान है वो सेठ के गोदाम तक पहुंचता है, गाड़ी खाली कर देता है और पैसे लेकर जैसे ही निकलने लगता है अपनी गाड़ी पर, तो सेठ कहता है, अरे ये गाड़ी कहाँ लेके चले जनाब, ये गाड़ी भी तो आपने मुझे बेच दी है। तो किसान कहता है, ये गाड़ी मैंने कब बेची? तो वो सेठ कहता है, मैंने तुमसे कहा था ये गाड़ी कितने में दी, ये पूरी गाड़ी। तो पूरी गाड़ी का मतलब सब्जी के साथ गाड़ी भी तो आएगी। अब इतने में वो किसान कुछ करता या कुछ कहता, इससे पहले ही उस सेठ ने अपने सिखाए हुए 10-15 लोग वहां खड़े कर रखे थे, जो वहां आ गए और उन्होंने भी सेठ का पक्ष लिया। अब क्योंकि वो इतने सारे लोग थे, किसान कुछ कर नहीं सकता था, तो वो चुपचाप एक बार अपनी गाड़ी छोड़कर घर आ गया। जैसे ही उसने ये बात अपने 4 जवान बेटों को बताई, तो उसमें से 3 बेटे तो उसी वक्त मरने मारने पर उतारू हो गए कि हम सेठ को मार देंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा था वो उसने थोड़ा दिमाग से काम लिया। उसने अपने भाइयों को समझाया कि वो सेठ कोई आम इंसान नहीं है, गुंडे उसके पास भी होंगे, पैसा उसके पास भी है, पहुंच उसके पास भी है, तो हम लड़कर उससे पूरे नहीं आ पाएंगे, तो क्यों ना कोई तरकीब से काम लिया जाए। तो वो एक प्लान बनाता है, वो एक तरकीब सोचता है और अपने भाइयों को उसी के हिसाब से कुछ करने के लिए कह देता है। अब प्लान के मुताबिक वो जो सबसे बड़ा भाई होता है, वो लड़का 1 हफ्ते बाद बड़ा भोली सी सूरत या भोली सी सूरत दिखने वाला इंसान बनाकर अपने आप को वो मंडी में जाता है दोबारा सब्जी बेचने। ठीक ठाक से कपड़े पहन रखे होते हैं, मतलब देखने में ऐसे ही लगता है कि कोई मासूम सा भोला सा इंसान है। अब वही सेठ फिर उसको मिल जाता है। वो सेठ देख लेता है कि ये कोई भोला सा ही लग रहा है, तो सेठ उससे पूछता है, बताओ ये गाड़ी कितने में दी पूरी? लड़का कहता है, जितने सिक्के आपकी मुट्ठी में एक बार में आ जाएं, बस इतने सिक्के मुझे दे देना, मतलब 1 मुट्ठी सिक्के। तो लड़का कहता है 1 मुट्ठी सिक्के। तो वो सेठ फिर पूछता है, 1 मुट्ठी सिक्के बस? लड़का कहता है, जी बिल्कुल 1 मुट्ठी सिक्के। तो वो सेठ बड़ा खुश होता है और उस लड़के को कहता है कि आ जाओ मेरे गोदाम आ जाओ और आप ये गाड़ी वहां ले आओ। तो वो लड़का कहता है, जी मैं गोदाम नहीं आ पाऊंगा, मुझे जल्दी है, तो आप एक काम करो, आप अपनी गाड़ी मंगवा लो और मैं ये अपनी वाली जो मैं सब्जी है ये उसी में डाल दूंगा। तो वो सेठ कहता कोई बात नहीं। अब वो सेठ अपने किसी नौकर को भेज के वो गाड़ी मंगवाता है और वो गाड़ी वही होती है जो उस लड़के की ही होती है।
अब क्या होता है, वो गाड़ी में जो सब्जी है वो खाली करके दूसरी वाली गाड़ी में भर देते हैं। अब उसके बाद जैसे ही सेठ उसको वो सिक्के देने लगता है तो उसके लिए वो सेठ क्या करता है, अपने हाथ, अपनी मुट्ठी में बहुत सारे सिक्के लेता है और वो सिक्कों से भरी मुट्ठी जैसे ही उस लड़के को देने लगता है तो वो लड़का अपनी जेब से एक कटार निकालता है, चाकू निकालता है और उसकी मुट्ठी पर रख लेता है। तो वो सेठ कहता है, क्या बात जनाब, मेरी मुट्ठी काटोगे क्या? तो वो लड़का कहता है, बिल्कुल, एक मुट्ठी सिक्कों का मतलब मुट्ठी भी तो साथ में ही आएगी। इतना सुनते ही सेठ के पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है, ये होना हो ये वही लड़का है या उसी किसान का लड़का है। इससे पहले कि वो अपने गुंडों को या किसी और को बुलाता, उस लड़के ने अपने भाइयों को कह रखा था कि कम से कम 25-30 जने जो है वहां खड़े रहना मंडी में। और जैसे ये बात होती है वो 25-30 जने वहां आ जाते हैं और उसकी बात सुनकर, उन दोनों की बात सुनकर वो उस लड़के का पक्ष लेते हैं। नहीं नहीं जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब जैसे ही सेठ इस चीज का विरोध करता है कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, तब वो लड़का कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो एक हफ्ते पहले जो आपने किया वो क्या था। अब मंडी में पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब इस बात पे डिस्कशन होती है कि सेठ ने एक हफ्ता पहले यही किया तो सब लोग उस सेठ को थू थू कहते हैं, सब उसका विरोध करते हैं, सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो उसको पीटने भी लगते हैं। लेकिन वो लड़का छुड़वा देता है, वो लड़का मना कर देता है कि हमारा मकसद इस सेठ को पीटना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इसका दिमाग ठिकाने लगाना है और हमारा जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करना है। तो वो सेठ चुपचाप उनकी गाड़ी उनको दे देता है और खुश होकर कि उस लड़के ने इतने दिमाग से काम लिया और उसको भीड़ से पिटने से भी बचाया, वो खुश होकर उसे एक बहुत बड़ी रकम भी दे देता है। दोस्तों, इस कहानी से मैं यही समझाना चाहता हूं कि लाइफ में जब भी इस तरह की कोई मुसीबत आए तो अपना आपा ना खोएं, अपना कंट्रोल ना खोएं और ऑन द स्पॉट जो एक्शन लेने से बचें। जो स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कहना करना, ये कई बार इतना हावी हो जाता है कि जिस नुकसान के लिए आप लड़ पड़े वो तो बहुत छोटा सा होता है और बाद में जो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं या बाद में जो सारी उम्र की दुश्मनी पड़ जाती है ऐसे लोगों से, वो बहुत भारी पड़ती है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमेशा दिमाग से काम लें और पूरा प्लान बना के पूरी तैयारी करके उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें और बिल्कुल सही टाइम पे एक्शन लें और सिचुएशन को अपने पक्ष में करें। उसका भी जो जरूरत से ज्यादा सयाना बनता है उसका भी दिमाग ठिकाने लगाएं और अपना भी नुकसान पूरा करें। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए नोटिफिकेशन का जो सिंबल है बेल का, उस पर भी क्लिक जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।